हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल AEPS पे। आप ही में से एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये मैसेज किया था कि सर लेसन प्लान कैसे बनाना है वो ज़रा आप मुझे बताइए। तो आज के इस वीडियो में जो भी लोग डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, उनको लेसन प्लान या उसको लर्निंग प्लान बोलिए, हर जगह बात इक्वल ही है। अब मैं आपको इसमें जो बताऊंगा उसका ब्लैंक PDF फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे फिल करके आप कंप्लीट लेसन प्लान बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो कहीं पे 45 डेज़ का ट्रेनिंग होता है ACP जिसको हम लोग बोलते हैं, और कहीं पे 60 डेज़ का होता है, कहीं पे 30 डेज़ का होता है। तो उसके अनुसार आप अपने कॉलेज में पता करके कि आपको कितना लर्निंग प्लान बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान या लर्निंग प्लान दोनों एक ही चीज़ होता है, उसको आप बना सकते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 हो गया। एक आपका इन्वायरमेंटल साइंस, और 5वें नंबर पर आपको आ जाता है जो आपने S9 में लिया है। ये मैं आपको डीएलएड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी में मैंने इसका फॉर्मेट भी डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं करना क्या होता है। सबसे पहले आपको आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका फॉर्मेट का हो गया। इसका PDF नीचे रखा हुआ है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें दिया हुआ है प्रशिक्षु। मैं इसको जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। देखिए प्रशिक्षु शिक्षक या शिक्षिका का नाम, तो आप लोग यहाँ पे अपना नाम फिल कर लीजिएगा। विद्यालय का नाम, जहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे विद्यालय का नाम आ गया। अब कक्षा, तो जितना आपको अगर मान लीजिए 30 बोल रहा है और 5 सब्जेक्ट का है तो 6 मतलब कि पर सब्जेक्ट पे आपको 6 लेसन प्लान बनाना है। तो किस क्लास में आप गए क्लास लेने, तो मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल क्लास 5 का लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दिया। विषय मैंने वहाँ पे पढ़ाया EVS, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पर्यावरण और हम। विषय वस्तु, तो कोई क्लास उस सब्जेक्ट का कोई चैप्टर का नाम ले लीजिए, यानी कि मान लीजिए उसका लक्की जब बीमार पड़ा, ठीक। अब घंटी, आप किस घंटी में गए, द्वितीय तृतीय जो घंटी में गए आप उसका भर दीजिए। और इकाई, कितना नंबर का चैप्टर है उसका नंबर आ जाएगा। और तिथि, आपका किस तरह और किस डेट में ट्रेनिंग था वो तिथि यहाँ पे डाल देना है। क्लियर है। अब जो मैंने यहाँ पे फिल किया, अगर आप लोगों को वो भी चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको भरा हुआ पूरा फॉर्मेट में ही फिल किया हुआ, उसको आप देख कर भी फिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद है अपना नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है। तो आप जो क्लास में पढ़ाने गए, लक्की जब बीमार पड़ा पर्यावरण सब्जेक्ट का, तो उसको आप वहाँ पे पहले पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। अगर नहीं पढ़ाए हैं तो आपको यहाँ पे टिक मार देना है, नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठचर्या पाठ्यक्रम में उल्लिखित किन उद्देश्य बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है उसको आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि लक्की जब बीमार पड़ा तो इसका मेन मोटिव है रोगों के बारे में बताना, रोग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा नाम है, उस तरह का आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक। एक बार आप सारे पॉइंट को समझ लीजिए, उसके बाद अपने मन से भी आप फिल कर सकते हैं। क्या यह विषय वस्तु पूर्वत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। अगर शामिल है तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है, और नहीं शामिल है तो नहीं। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, आपने किया है, नहीं। कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। तो अगर है तो थोड़ा बहुत, या नहीं है तो बहुत कम। क्लियर है। उसके बाद है विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण। अब जो इस चैप्टर में आपको जो चीज़ लग रहा है उसका एक निचोड़ आपको निकाल कर यहाँ पे रख देना। जैसे कि मान लीजिए इसका निचोड़ क्या निकलता है कि इस अध्याय में रोगों की अवधारणाओं को समझने के लिए कुछ रोचक तथ्य, रोचक गतिविधियों को दिया गया है। बच्चे का है, क्लास 5 का है, तो गतिविधि के अनुसार ही बच्चे सीखते हैं। और उनको सिंपल आप परिभाषा याद करवाइएगा तो ज़्यादा जल्दी समझ नहीं पाएंगे। तो उनको गतिविधियों के माध्यम से ही समझाया जाता है कि किस तरह से क्या हम करते हैं जिसके कारण संक्रमण रोग फैलता है। उसके बाद है सीखने सिखाने की विधि। देखिए बहुत सारा विधि होता है सीखने सिखाने का। फॉर एग्जांपल सामूहिक चर्चा, समूह कार्य, एकल कार्य, पठन लेखन, रोल प्ले, खेल, मतलब कि बहुत तरह का आपका उदाहरण है। तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया। तो अगर आप क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और कोई संक्रामक रोग के बारे में बता रहे हैं तो आप सामूहिक चर्चा करवाइएगा। एकल कार्य को आप चुन सकते हैं, ठीक। सीखने सिखाने के लिए सहायक शिक्षक सामग्री, तो आपने क्या क्या यूज किया उस बच्चे को बताने के लिए। अगर आपने कुछ चार्ट बनाया, कुछ ड्रॉ किया, तो आप क्या ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया। इसके अलावा भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड।
क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट पेज यहाँ से फिल हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड पेज में देखते हैं। सेकेंड पेज है सीखने की योजना की प्रस्तुति। अब सीखने की योजना को आपने किस प्रकार से आप जाइएगा तो क्लास में एक्सप्लेन करना है उसको आपको। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास का घंटी जो क्या होता है 40 मिनट का होता है, तो यह 40 मिनट की कक्षा है जिसकी शुरुआती दौर में आपने 10 से 15 मिनट में क्या किया कि अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है, किस किस टॉपिक पे बात करना, उसको आप बच्चों को समझाएं। उसके बाद बच्चों से थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किए कि उनको में समझ विकसित हुआ कि नहीं हुआ। इसको क्या कहते हैं हम? एकल कार्य या सामूहिक चर्चा करके हम लोग पता कर लिए। उसके बाद है आपका मूल्यांकन कार्य। अब आप बच्चे को जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसका मूल्यांकन कार्य करने के लिए आप क्या कीजिएगा, कुछ होमवर्क दीजिएगा, कुछ गृह कार्य दीजिएगा। उसके बाद है शिक्षण के बाद किया जाने वाला कार्य। क्या विद्यार्थी ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो जो चीज़ आप पढ़ाया उसको बच्चा समझा तो हाँ समझा, और उसके लिए आपने क्या किया, मूल्यांकन भी किया। उसके बाद है क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है तो हाँ, नहीं लगता है तो नहीं। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। तो बच्चा कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा कि सर संक्रामक रोग क्या होता है, कैसे यह फैलता है। अगर जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने गए हैं, जो लोग स्कूल में क्लास लिए हैं जाकर, तो उनको तो ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और जो लोग नहीं किए हैं बाई चांस, तो वो बस नीचे मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका फॉर्मेट डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख कर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद है मैंने उन सवालों को कैसे समझा, जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछा उसको आपने कैसे बताया, उसको आपको लिखना है कि गंदगी के कारण संक्रामक रोग फैलता है, एक जगह यत्र तत्र आपको गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, नाला का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए क्या। उसके बाद इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, तो रोगों से संबंधित चार्ट है। ठीक, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूँगा या करूँगी, तो एकल कार्य न करवाकर अन्य कार्य करना। इस विषय से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिससे आपने संस्थान के संकाय, यानी कि अगर मान लीजिए आपको पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम आया हो या कोई टॉपिक आपको लगा हो इस तरह का, तो उसको आपने अपने दोस्तों में चर्चा किया कि नहीं किया, उसके बारे में लिखना है। और कोई अन्य टिप्पणी, और इसके अलावा भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद नीचे में क्या आ जाएगा, मेंटर का साइन आ जाएगा। क्लियर है? तो इतना काम आपको करना है और यही पूरा फॉर्मेट हो गया आपको इसी 2 पेज को भर के। और मैं इसका फॉर्मेट भी जो है सो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो अगर आपको देख कर ही फिल करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके आप देख कर भी फिल कर सकते हैं। चलिए, और वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं डीएलएड और बीएड पे जितना भी तरह का प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो सारा मैं आपको इस पर करवा के आपको दूँ। धन्यवाद।